नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना, गूगल पे से पेमेंट किया, अकाउंट से पैसा कट गया, पर जिसे भेजा उसे मिला ही नहीं। अगर ये परेशानी कभी भी सामने आए तो आज हम इसी का हल निकालेंगे, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन है और फ्रस्ट्रेटिंग भी, है ना? पैसे भेजे, अकाउंट से भी कट गए, लेकिन जहाँ पहुँचने थे, वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो सवाल उठता है, अब क्या करें? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ऐसे में करना क्या चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीधा साधा 4 लेवल का एक्शन प्लान है। सबसे पहले देखेंगे कि फौरन मदद कहाँ से मिलेगी। फिर ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करनी है। अगर उससे भी बात ना बने तो मामला ग्रीवांस ऑफिसर तक कैसे ले जाना है। और आखिर में जब कोई रास्ता ना बचे तो बैंकिंग ओम्बड्समैन तक कैसे पहुंचना है। तो जैसे ही पेमेंट में कोई गड़बड़ हो, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या है? सीधा गूगल पे के सपोर्ट से कांटेक्ट करना। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब देखिए, यहाँ 3 रास्ते हैं। अगर आपको फोन पर बात करके अपनी प्रॉब्लम समझानी है तो ये रहा टोल फ्री नंबर। अगर कोई जनरल पेमेंट इशू है तो डिजीसाथी हेल्पलाइन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर चीज का एक रिटन रिकॉर्ड रहे तो ईमेल से बेहतर कुछ नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि फोन या ईमेल से फौरन कोई हल नहीं निकला, तो अब क्या? अब आता है लेवल 2, यानी एक फॉर्मल ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना। ये स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम का एक पक्का डिजिटल रिकॉर्ड बन जाता है। और ये प्रोसेस काफी सिंपल है। ऐप या वेबसाइट के हेल्प सेक्शन में जाइए, व्हाट कैन वी हेल्प विथ में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, सही ऑप्शन चुनिए और बस फॉर्म भर दीजिए। एक बात का ध्यान रखना, सारी डिटेल सही भरना बहुत जरूरी है ताकि आपकी कंप्लेंट सही टीम तक पहुंचे। और अब आता है सबसे सबसे जरूरी पार्ट। फॉर्म सबमिट करते ही आपको एक टिकट या रेफरेंस आईडी मिलेगी। इसे आप अपनी गोल्डन की या समझ लीजिए कि इस पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत मानिए। इसे कहीं संभाल कर लिख लीजिए, क्योंकि इसी से आपकी कंप्लेंट ट्रैक होगी और आगे भी यही काम आएगी। तो आपने कंप्लेंट भी फाइल कर दी, टिकट आईडी भी मिल गई, लेकिन कोई ठीक ठाक जवाब या सलूशन नहीं मिला। अब क्या? वेल, अब टाइम है मामले को एस्केलेट करने का, यानी कंप्लेंट प्रोसेस के अगले और ज्यादा सीरियस लेवल पे जाने का। देखिए, जब नॉर्मल कस्टमर सपोर्ट से बात नहीं बनती तो मामला जाता है एक स्पेशलिस्ट के पास। हर कंपनी में एक ग्रीवांस ऑफिसर होता है। ये वो ऑफिसर है जिसका काम ही ऐसे अनसुलझे मामलों को हैंडल करना है। तो अब हमें इन्हीं तक पहुंचना है। अब जब आप ग्रीवांस ऑफिसर को कांटेक्ट करें तो 2 चीजें बिल्कुल मत भूलना। पहली, अपनी ओरिजिनल कंप्लेंट का टिकट नंबर, और दूसरी, साफ साफ ये बताना कि पहले जो भी जवाब मिला उससे आप सैटिस्फाइड क्यों नहीं हैं। ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक से समझ सकें। तो ग्रीवांस ऑफिसर तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो सीधा ईमेल कर दीजिए, जो कि जाहिर है काफी तेज तरीका है, या फिर अगर आप और भी फॉर्मल होना चाहते हैं तो इस पते पर एक लेटर भी भेज सकते हैं। दोनों ही ऑफिशियल तरीके हैं। चलिए, अब मान लेते हैं कि आपने सारे रास्ते अपना लिए, कस्टमर केयर, ऑनलाइन कंप्लेंट, ग्रीवांस ऑफिसर, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जस की तस है। तो अब आता है आखिरी और सबसे पावरफुल लेवल। अब हम कंपनी से बाहर निकलकर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बनाई हुई एक अथॉरिटी के पास जाएंगे। लेकिन इस आखिरी स्टेप पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी शर्त है। वो ये कि ग्रीवियंस ऑफिसर को कंप्लेंट भेजने के बाद आपको 30 दिन तक इंतजार करना होगा। ये टाइम कंपनी को दिया जाता है ताकि वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगर 30 दिन में भी कोई सही जवाब या सॉल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ तभी आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। ये एक तरह का नियम है, ये पक्का करने के लिए कि आपने पहले कंपनी के सारे रास्ते ट्राई कर लिए हैं। तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन आखिर है कौन? देखिए, ये आरबीआई के अपॉइंट किए हुए एक सीनियर ऑफिसर होते हैं। इनका काम ही यही है कि जब कोई बैंक या पेमेंट कंपनी कस्टमर की शिकायत नहीं सुलझा पाती तो वो बीच में आकर मामले को सुलझाते हैं। एक तरह से ये कंज्यूमर और कंपनी के बीच के जज हैं। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो स्टेप है ये आपका ब्रह्मास्त्र है। इसे तभी इस्तेमाल करना है जब बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हों और गूगल पे की तरफ से कोई सॉल्यूशन ना मिला हो। ये एक कंज्यूमर के तौर पर आपका सबसे बड़ा अधिकार है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। स्टेप 1, फौरन मदद के लिए कॉल या ईमेल। स्टेप 2, अगर बात न बने तो ऑनलाइन कंप्लेंट और टिकट आईडी। स्टेप 3, मामले को ग्रीवेंस ऑफिसर तक ले जाना। और फाइनल स्टेप, 30 दिन इंतजार करने के बाद बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ये है आपका पूरा एक्शन प्लान।
और आखिर में बस एक बात याद रखिए, नॉलेज ही असली पावर है। जब आपको अपने अधिकार पता होते हैं तो आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं बल्कि एक स्मार्ट और एम्पावर्ड कस्टमर बन जाते हैं, और ये जानकारी आपको अपनी आवाज़ उठाने का कॉन्फिडेंस देती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस डिजिटल इकोनॉमी में असली पावर किसके हाथ में है? उन बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स के हाथ में जो ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, या फिर उस यूजर के हाथ में जिसे अपने हक और अधिकार के बारे में सब कुछ पता है? इस पर सोचिएगा जरूर।